हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरसी का मतलब आपको क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। और कहां पर आया हुआ तो देख सकते हैं कि मिस ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आपका वैकेंसी आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात कीजिए तो 1154 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं 1154 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है आपका, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का अगर बात की जाए कि कितने से कितने वर्ष के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 15, ठीक है, यानी कि 15 साल से लेकर 24 साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15 ईयर्स टू 24 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर्स। तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो चार्जेज लग रहे हैं वो है आपके 100 रुपीज। कितने पैसे लग रहे हैं? तो 100 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और एससी एसटी एंड पीएच जो भी हैं उनके जो 0 चार्जेज लेंगे, यानी कि कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, किस डिवीजन में कितना पोस्ट है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां पर आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिस सरकारी रिजल्ट.com आपको दिख रहा होगा। सरकारी रिजल्ट.com जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पटना अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है, यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका लिखा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा, यानी कि ईसीआर के द्वारा वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। कितने पोस्ट के लिए आया हुआ? तो 1154 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 फरवरी, यानी कि आज ही का दिन है आपका, 11:51 पर अपडेट ये किया गया है। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है, यानी कि जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पैसे लगेंगे? 100 रुपए लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एससी एसटी एंड पीएच के लिए 0 है, कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि कोई भी अगर गर्ल्स इस फॉर्म को अप्लाई करती हैं तो फिर उनके भी यहाँ पर 0 रुपीज लगेगा, कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स 14 फरवरी, यानी कि 14 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 14 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 14 फरवरी है। और फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका 14 फरवरी ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, ये आपका एज लिमिट, कि मीन्स कितने से कितने वर्ष के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स मिनिमम एज 15 ईयर, यानी कि 15 साल तो आपका होना चाहिए। और 15 साल से लेकर आपका 24 साल, यानी कि 24 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कब से निकालना है आपको? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स एज ऑन 1/1/2025, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपको एज लिमिट आपका निकालना है। 1 जनवरी 2025 से अगर आप 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पोस्ट नेम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स पोस्ट नेम में आपका दिख रहा है आरआरसी ईसीआर पटना वेरियस ट्रेड अप्रेंटिसेज
2025, ठीक है। तो ये आपका पटना अप्रेंटिसेज के लिए आया हुआ है, 1154 पोस्ट के लिए आया हुआ है। एलिजिबिलिटी का अगर बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लास 10th हाई स्कूल, मैट्रिक विथ ITI, ठीक है, मैट्रिक आपका होना चाहिए विथ ITI, NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड आपका होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट करना होगा। नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि मिस डिवीजन वाइज टोटल पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस दानापुर डिवीजन में अगर बात की जाए तो 675 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, 64 पोस्ट है। समस्तीपुर डिवीजन 46 पोस्ट। देन आफ्टर है आपका कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट, इसमें आपका 110 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपका धनबाद डिवीजन 156, सोनपुर डिवीजन 47, प्लांट डिपोट पंडित दीनदयाल उपाध्याय 29 पोस्ट, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर 27 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं कि मीन्स कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, अगर आपको कोई डाउट्स है तो क्लियर आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ है कि अगर आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बोथ लैंग्वेज यहाँ पर आपका अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट्स है तो रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर जस्ट सिंपली क्लिक कर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऐप से जाकर जुड़ सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वहां पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।